फ्रेंड्स, तो सभी कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। वेक्टर से पहले हम पढ़ लेते हैं कि बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, और हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे जैसे एपी जीपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, लॉगरिथम। तो लॉग के भी कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम वेक्टर पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं अभी बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन है, अगर प्लस हो या माइनस हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस एन एक्स। तो इसमें क्या है, जो x है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो x मच मच लेस देन 1, मतलब ये x से छोटा होना चाहिए। तो ये रिजल्ट पूरी फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम याद करके रखेंगे। जैसे कि 99 इसकी पावर है n की जगह हम 1/2 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 99 है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 1/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 को कॉमन ले लें, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और इसमें क्या ले लेंगे, 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2। तो हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, 10 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0.01 की पावर 1/2। तो ये तो 1 से छोटा हो गया ना, मच मच लेस देन 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई आगे कर देंगे। तो ये 10 1 माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो क्या होगा इसमें 0.0, और इसका 0.5। तो इसका ये हो गया 1.005। तो इसको हम मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, 0.05 हो गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना, 9.95। तो ये इतना इसका आंसर आ गया। ऐसे हम नेक्स्ट ग्रेविटेशनल, जो एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल होता है, मतलब जो जी होता है स्मॉल जी, इसका अप्रोक्सीमेशन ही पढ़ेंगे कि सरफेस से थोड़ा ऊपर हाइट पे जाएंगे तो उसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो क्या होगा। तो अभी इसको मिटाता हूँ, तब तक नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये देखेंगे क्या क्या, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ जी। जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका अप्रोक्सीमेशन हम कैसे देखेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा कि है अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो ये है आर, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये आर हो गई। और ये सरफेस पे अगर हमें जी निकालना है, ये सरफेस है, अगर यहाँ जी निकालना है तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पे होता है, एट सरफेस, एट सरफेस। अगर हमें एच हाइट ऊपर, ये एच हाइट ऊपर अगर जी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं, जैसे जी इक्वल टू जी एम एच प्लस आर का होल स्क्वायर। तो इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे हम देखते हैं अभी। जैसे जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, जो है आर को कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर, तो एच प्लस एच बाई आर प्लस के 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है इतना पार्ट, इसको हम देख सकते हैं ये है, तो जी इक्वल टू जी एट सरफेस, और ये 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो -2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जी इक्वल टू जी एट सरफेस 1 माइनस 2h बाई आर, ये हो जाएगा। तो जी अगर h हाइट पे निकालना है हमें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये h बाई आर है, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 64 किलोमीटर, और h है वो बहुत कम ही होगी इसके कंपेयर में, h बहुत कम ही होगी। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर जी निकालनी हो हमें h हाइट ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हमें जी निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको आप बता लीजिए, बहुत ही ये अच्छा कंसेप्ट है और फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं एपीजीपी कुछ फॉर्मूले। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन का। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस 0.001। तो इसमें हम बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 से बहुत छोटा है। तो इसमें एप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, एप्रोक्सीमेशन का आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, 1 प्लस के यहाँ पे कुछ भी है,
प्लस माइनस एक्स की पावर एन, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस माइनस एन एक्स। और इस कंडीशन यही है कि जो x है वो मच लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे 1 प्लस 0.002 ये है, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1.002। अब ऐसे हम ये अप्रोक्सीमेशन आप सीख चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि एपीजीपी के छोटे छोटे फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो इस एपी का, तो जैसे एपी है, एपी में क्या देखा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, ये किससे बेस होती है, इट इज बेसिस ऑन द कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस से बेस होती है, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 टी एन। अगर हमको टी एन टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 और 4 में कितना डिफरेंस है 2 का, तो कॉमन डिफरेंस 4 माइनस के 2 इक्वल टू 2, तो ये क्या है कॉमन डिफरेंस, तो ये 2 है कॉमन डिफरेंस। तो इसका टी एन टर्म फॉर्मूला है, इसका टी एन निकालना हो तो ए प्लस के एन माइनस के 1 डी, तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो इसमें हमें nth टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, n क्या है जो हमें जोन सा टर्म निकालना है वो, और d क्या है कॉमन डिफरेंस जो हमारा 2 आया है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो आ जाएंगे। जैसे हमें इसका कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो t10 इक्वल टू a 2 है, 2 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है हमारा 2, कॉमन डिफरेंस भी 2 आया है ना, देखो इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और एपी में अगर सम का फॉर्मूला निकाला जाए कि n टर्म दिए हैं, इनके सम कितना होगा इनके टर्म का, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये इसके सम का फॉर्मूला होता है। तो इसके सम का फॉर्मूला निकालना है तो हम n बाई 2 2a प्लस n माइनस के 1 डी ये हम लगा सकते हैं। तो ये एपी में बस इतना ही ठीक है पढ़ने के लिए। फिजिक्स में मैथ में तो आप बहुत डीपली पढ़ोगे, एपी जीपी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो हमें फिजिक्स में बस इतना ही यूज करना है जो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम जीपी का और बताते हैं, तब तक फ्रेंड्स देखते हैं हम जीपी। तो जीपी ये किस पे बेस होती है, कॉमन रेशियो पे बेस होती है, किस पे बेसिस होती है, बेसिस ऑन कॉमन रेशियो। जैसे कि पहला टर्म है ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, और सेकेंड थर्ड टर्म ए आर क्यूब, फोर्थ ए आर 4, ऐसे करके इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन ए और ए आर, हाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे ए आर, तो ए आर बाई ए, और यहाँ पे ए आर स्क्वायर बाई ए आर, तो ये ए से एक आर से आर, तो इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा आर। तो आर क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो, तो आर यहाँ पर कॉमन रेशियो है। तो इसमें अगर हमें एन टर्म का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस के 1, तो ये फॉर्मूला है इसके लिए। अगर हमें जैसे हमें एग्जांपल देख लेते हैं, 2 और 4 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 4 डॉट डॉट टी एन। तो हमें इसमें 10th टर्म निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो रेशियो कितना है 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो आर इक्वल टू कितना है 2, और हमें फॉर्मूला क्या लगाया है ये, तो T10 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो ए आर कितना है 2, तो 2 कॉमन रेशियो 2 की पावर 10 माइनस 1, ये 10 माइनस 1 तो ये 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 105 के समथिंग होता है, तो ये कितना हो जाएगा डबल उसका, तो ये 210 हो जाएगा।
तो ये इसका हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इसका सम का फॉर्मूला निकालना है तो सम का फॉर्मूला ये होता है ए आर की पावर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और अगर एस इन्फिनिटी निकालना हो तो ए बाई 1 माइनस आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। इसको याद रखना है। कंडीशन यही है कि जो हमारा कॉमन रेशियो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में आपको करा दूंगा, तो आप तब तक इसे नोट डाउन करो। एंड जो अभी हमने एस इन्फिनिटी देखा था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस के आर था, जिसमें क्या था कि आर है जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस देन होना चाहिए, लेस देन 1। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1, 1/2, 1/4, ये इन्फिनिटी। तो हमें अगर सम निकालना है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का, तो हम कैसे निकालेंगे? एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस के आर, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है हमारा, इसके बीच का कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 कॉमन रेशियो है। ये क्या है? आर इक्वल टू क्या है? 1/2। आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एस इन्फिनिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे? ये कितना है? ए 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 1/2, 1/2। तो हमारा ये कितना आया? एस इन्फिनिटी इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। तो हम जैसे एस इन्फिनिटी टर्म का निकालना हो, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 मतलब बहुत ही छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली क्या होती है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या है कि जो a है, ए कैंडिडेट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसमें a 0 नहीं हो सकता। तो इसके हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। जैसे कि फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कितने रूट्स होते हैं, कितने रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, कब होते हैं, कब कैसे नहीं होते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। तो पहला ग्राफ हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे। इसे हम दोबारा मिटा के लिखते हैं। कैसे? ये एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपवार्ड पैराबोला की तरह खुला है ना, ऐसे करके, तो ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसका डी क्या होगा? तो डी इसका इक्वल टू 0 होगा। और इसके रूट्स के बारे में हमें क्या कह सकते हैं कि रूट्स रियल रूट होंगे एंड इक्वल रूट होंगे। इसके कैसे? रियल एंड इक्वल रूट होंगे। अगर सेकंड में हम देखें ऐसे करके, तो ये दो जगह एक लाइन को टच कर रहा है, तो इसमें हमारे 2 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट एंड अनइक्वल रूट। इसमें क्या थे? इक्वल रूट थे, लेकिन इसमें क्या एक ही पॉइंट पे थे, तो दोनों इक्वल रूट्स थे। इस पे अनइक्वल रूट होंगे, अनइक्वल रूट्स। और डी ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड ए भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि अब पार्ट खुल रहा है। तो क्या है, इसकी ये कंडीशन रहेंगी। तो तीसरा ग्राफ हम इधर देख लेते हैं। जैसे ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे रियल रूट्स तो हैं। तो इसमें 2 रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स। और अगर हमारा फोर्थ ग्राफ देख लें, तो इसमें क्या होगा? ये हमारा फोर्थ ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा? जैसे कि ये ले लीजिए, ऐसे करके ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसका डी क्या होगा? डी लेस देन 0। और रूट क्या होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट। तो हमने यहाँ पे देखा
कि इसके रियल रूट थे, इसके भी रियल रूट थे, इसके भी रियल रूट थे, लेकिन इसके इमेजिनरी रूट हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके इमेजिनरी रूट होंगे। और इमेजिनरी रूट में हम देखते हैं डी लेस देन 0 रहता है, तो डी क्या होता है, तो डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में था, ऐसा इतना आप पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में ज़्यादातर इतना यूज होने वाला है। आप बस ये याद रखना कब ए ग्रेटर देन 0 होता है, कब इमेजिनरी रूट होते हैं, कब रियल रूट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स अब पढ़ने वाले हैं हम क्या, लॉग। तो लॉग में क्या है कि बहुत ही इजी तरीके से हम समझाने वाले हैं कि लॉग क्या है। तो लॉग कुछ नहीं, वैसे तो एक एक्सपोनेंट की तरह होता है, तो उसे अभी हम समझा देंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लॉग। तो लॉग फंक्शन पढ़ते हैं। तो लॉग दो तरह के होते हैं, एक हम कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग, और एक होता है नेचुरल लॉग, जिसे हम ई के बेसिस में लेते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये लॉग, इसमें क्या होता है, बेस ई रहता है और पावर एक्स रहती है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं पता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग एक्स ऑन द बेस ई। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log x ऑन द बेस ई। और कॉमन बेस लॉग में क्या होता है, log x बेस 10 भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, बेस हमारा ई रहेगा। अगर इसमें दोनों में रिलेशन देखें तो इसमें रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें दोनों में एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन है log बेस ई पावर x इजकल टू 2.303 log बेस 10x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो फिजिक्स में भर भर के यूज होता है। ये जो हमारा रिलेशन है वो हमें याद रखना है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसमें हम 3 स्टार लगा लेते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि ये लॉग होता क्या है। जैसे कि 2 की पावर 3 इजकल टू 8 है, तो ये कुछ नहीं, हम लॉग लगा देते हैं, लॉग 2 जो है वो तो यहीं रखेंगे, इसकी पावर 8 करते हैं इजकल टू 3। तो हमें अगर यही लिखना है तो क्या करेंगे, 8 इजकल टू 2 की पावर 3, ये 8 हो गया, ठीक है। जैसे कि हम अगर जनरल टर्म में समझेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे log a की पावर x इजकल टू b है। तो हमें क्या करेंगे, जो a है, जो अगर log को हटाना है हमें, और ये बेस a है, तो x इजकल टू a की पावर b, ऐसे हो जाता है। तो वैसे जनरल हम ऐसे याद रखते हैं, लेकिन हम जो एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि जो लॉग होता क्या है वो ऐसे है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे लॉग क्या होता है। जैसे कि हम इसके कुछ ग्राफ भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ, जैसे y इजकल टू लॉग a की पावर x। अगर a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ये इन्फिनिटी को यहाँ 10 करेगा और ये यहाँ 1 पे कट करेगा। अगर जो बेस a है, अगर a लेस देन 1 होता, a लेस देन 1, तो इसका ग्राफ कैसे बनता, ऐसे करके, और ये यहाँ 1 पे कट करता और ऐसे बन जाता। तो इसका हमारा, इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, किसकी, a की और x की, कि x ये है x, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और a है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, एक a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो इसका हम अभी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो लॉग बेस b की पावर a इजकल टू x, तो हम क्या करेंगे, a इजकल टू b की पावर x लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, लॉग 4 बेस और 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 16। तो क्या ये बेस में है और ये पावर में है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि log 4 और 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम ये 2 है वो इधर ले आएंगे यहाँ पे, तो 2 log
4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 ये 1 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो जैसे ही हम यहाँ से एक और प्रॉपर्टी पढ़ने को मिली हमें, क्या कि अगर log a की पावर a हो, मतलब दोनों सेम हो बेस और पावर, तो इसका आंसर कितना होता है 1। और थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर हमारी जैसे पावर की पावर है, जैसे यहाँ पे 4 की स्क्वायर था ना, ये 4 का स्क्वायर था, ये 2 आगे आ गया था, तो log बेस कुछ भी हो, जैसे ई ले लो, ई एक्स की पावर 2, एक्स की पावर n ले लेते हैं, ये पावर की पावर है, तो इसको हम आगे ले आएंगे, इक्वल टू n log e की पावर x, ये बेस है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम कुछ और प्रॉपर्टी देखें, जैसे कि ऐसे इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे log 32 की पावर 16 ले रहे हैं इतना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो बेस है और ये 16 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, ये 4 है आगे चला जाएगा 4, और ये 5 है ये नीचे आ जाएगा 4/5, और ये 2 to 1 हो जाएगा, जैसे 4/5 log 2 बेस 2 पावर, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया इतना। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी सीखने को मिली, क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए कि अगर हमारा log e की पावर x और x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा n/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है x ये वाली है, तो log, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं जैसे a, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको, तो a की पावर n, तो क्या हो जाएगा यहाँ e बेस और a पावर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे ये इतना होता, ये बेस की पावर है और यहाँ पे ये होता, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हम यहीं रहने देते हैं, ये क्या लिया था n, नहीं a की पावर n लिया था। हम दूसरी तरफ ये देख लेते हैं log e की पावर x, बेस की पावर x और उसके पावर की यहाँ पे a ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये बेस की पावर है ना, तो 1/x log e a, तो इसको हम 1/x log a भी बोल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। तो एक दो प्रॉपर्टी और है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे लॉग की प्रॉपर्टी की हम फिजिक्स में यूज होती हैं, तो वो मैंने एग्जांपल के हिसाब से आपको बता दी हैं। तो हम एक तो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, जैसे अगर log a, यहाँ बेस कुछ भी दिया हो, ये दिया हो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, log a माइनस log b अगर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, log a अपॉन b, ये इसको ऐसे लिख देंगे a अपॉन b। अगर यहीं पर प्लस दिया हो log a प्लस log b, तो इसको कैसे लिख देंगे, log a डॉट b, ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब डॉट है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमको अगर किसी का बेस चेंज करना है, जैसे log m की पावर n लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर बेस चेंज करना है तो हमको क्या करेंगे 1/log n बेस m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें 10 के टर्म में लिखना है, अगर हमें e का दिया है, तो हम कैसे करेंगे, log e की पावर x इक्वल टू, तो हम कैसे करेंगे, जैसे अगर बेस 10 लेना है, तो हम क्या करेंगे log बेस 10 x अपॉन log बेस 10 e। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल भी देख चुके हैं। तो लॉग में बस इतना ही पढ़ना था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेक्टर। उसमें बहुत सारा मजा आएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ें कुछ सीखने को है। फिजिक्स में वेक्टर का तो भर भर के यूज होता है कि तुमको फोर्स निकालना है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कंपोनेंट, बहुत सारा यूज होने वाला है। तो ये जो हमने आज पढ़ा वो भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, लेकिन इतना यूज नहीं होगा जितना वेक्टर यूज होगा। तो इस जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसको अच्छे से याद रखना। लॉग की प्रॉपर्टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ d ग्रेटर देन 0 है,
कहाँ रियल रूट्स हैं कि नहीं है। तो हम आज जितना पढ़ चुके हैं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वेक्टर की हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम वेक्टर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू, तो सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।